चिल्ड्रन, कैसे हैं आप। आज मैं आपको पर्यावरण के अंदर हमारे शरीर की साफ सफाई समझाऊंगी कि किस तरीके से हमारे शरीर में साफ सफाई रहना जरूरी होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है हमारे शरीर की साफ सफाई। आज का हमारा क्या टॉपिक है बच्चों? हमारे शरीर की साफ सफाई, ये आज का हमारा टॉपिक है। हमें अपने शरीर को साफ रखना चाहिए। क्या बच्चों? हमें अपने शरीर को साफ रखना चाहिए। कभी आपने ध्यान दिया होगा कि आप बीमार क्यों पड़ते हैं? पता है आपको क्यों पड़ते हैं बीमार? क्योंकि हम बीमार इसलिए पड़ते हैं कि हम अपने शरीर को साफ नहीं रखते हैं। क्या अभी आपने सोचा है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? यह हमारे शरीर की धूल और गंदगी के कारण होता है। क्या कारण होता है बच्चों? कि हमारे शरीर पे धूल और गंदगी जो जमा होती है उसके कारण हम बीमार पड़ते हैं। जब तक हमारा शरीर साफ नहीं रहेगा हम स्वस्थ नहीं रहेंगे। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने शरीर की सफाई करें। कहीं पे भी अगर हमारे हाथ गंदे होते हैं तो हमें सबसे पहले उसको धोना चाहिए। जब हम हाथ धोएंगे तभी हम उस साफ हाथों से ही हमें खाना खाना चाहिए। अगर गंदे हाथों से हमने पानी पी लिया, खाना खा लिया तो हम सबसे पहले बीमार पड़ेंगे। तो आपको क्या करना चाहिए बच्चों? सबसे पहले हमें अपने शरीर की सफाई करनी चाहिए। और हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें कहीं पे भी गंदी जगह पे हाथ नहीं लगाने चाहिए। समझ में आ गई बच्चों? अब मैं आपको हमारे शरीर की सफाई के कुछ उपाय बताती हूँ। कुछ उपाय जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रह सके। सबसे पहला उपाय है बच्चों, क्या है बच्चों? सबसे पहला उपाय दांतों में ब्रश करें। सबसे पहला उपाय है दांतों में ब्रश करें। हमें दिन में 2 बार अपने दांतों की सफाई करनी चाहिए। कितनी बार सफाई करनी चाहिए हमें अपने दांतों की? 2 बार। कितनी बार करनी चाहिए अपने दांतों की सफाई बच्चों? 2 बार। इसके लिए आप दांतों की सफाई के लिए आप टूथपेस्ट या टूथ पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
दांतों की सफाई के लिए बच्चों टूथपेस्ट या टूथ पाउडर का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय क्या था बच्चों? दांतों में ब्रश करें, यानी दांतों की सफाई करें। नंबर 2 उपाय है बच्चों, रोजाना स्नान करें। नंबर 2 उपाय क्या है बच्चों? रोजाना स्नान करें। दूसरा उपाय क्या है? रोजाना स्नान करें। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हमें हमेशा स्नान करनी चाहिए। आप सर्दी में गर्म पानी से नहा सकते हैं और गर्मी में ठंडे पानी से, लेकिन नहाना आपको रोज है। हमें साबुन या शैम्पू से रोजाना नहाना चाहिए। हमें साबुन या शैम्पू से रोजाना नहाना चाहिए। सप्ताह में एक दिन हमें गर्म पानी से जरूर नहाना चाहिए। सप्ताह में एक बार बच्चों हमें गर्म पानी से इसलिए नहाना चाहिए ताकि हमारे शरीर पे अगर कोई कीटाणु हो तो वो कीटाणु नष्ट हो सके। तो ये था दूसरा उपाय। पहला उपाय क्या था बच्चों? कि दांतों में दिन में 2 बार ब्रश जरूर करें। और दूसरा उपाय है कि हमें रोजाना स्नान करना चाहिए। हमेशा स्नान करें, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। नंबर 3 उपाय है अपने बालों को साफ व सही तरीके से रखें। नंबर 3 उपाय क्या है बच्चों? अपने बालों को साफ व सही तरीके से रखें। अपने बालों को हमें साफ रखने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार शैम्पू से जरूर धोना चाहिए। अगर कोई साबुन इस्तेमाल करता है तो साबुन से धोएं, शैम्पू इस्तेमाल करते हैं तो शैम्पू से अपने बालों को जरूर धोएं। और कंघी हमेशा अपने बालों में करनी चाहिए। आपको दिन में 2 बार अपने बाल बनाने चाहिए, जिससे आपके बाल एकदम सुंदर और स्वस्थ अच्छे लगेंगे। नंबर 4 है
उपाय नंबर 4 है भोजन करने से पहले अपने हाथों को धोना चाहिए। भोजन करने से पहले अपने हाथों को धोना चाहिए। आप कभी भी खाना खाएं, आप बाहर से अपने घर आते हैं तो तब भी आप अपने हाथों को साबुन से धोएं और खाना खाने से पहले, भोजन करने से पहले आप अपने हाथों को जरूर धोएं। हाथ को हमेशा धोकर ही खाना खाना चाहिए। सबसे ज्यादा कीटाणु होते हैं वो आपके हाथों पर आते हैं। ये देखिए, अगर मैं आप चौक से लिख रही हूँ तो भी मेरे हाथ डस्ट से भरे हुए हैं, दिख रहे हैं ना आपको मेरे हाथ। तो मुझे भी खाना खाने से पहले अपने हाथ को धोकर ही खाना होगा। वैसे ही आपको खाना खाने से पहले अपने हाथों को जरूर साफ करना है। नंबर 5, सोच जाने के बाद, शौचालय जाने के बाद, सोच जाने के बाद अपने हाथ साफ करें। सोच जाने के बाद अपने हाथ साफ करें। आप शौचालय जाते हैं और शौचालय जाने पर जब आप बाहर निकलते हैं तो वहाँ सभी जगह नल लगे हुए होते हैं। उस नल पर आप अपने हाथ जरूर साफ करें। आप छोटा सा साबुन अपने साथ रखें, हैंड वॉश अपने साथ रखें, उससे भी आप अपने हाथ जरूर साफ रखें। आप अपने घर पे भी शौचालय जाते हैं तो वहाँ घर पर भी आप वॉशरूम से बाहर निकलने के बाद अपने हाथ को जरूर साफ रखें और हाथ को हमेशा साबुन से ही धोना चाहिए। नंबर 6, उपाय नंबर 6, अपने नाखून हमेशा कटे हुए रखने चाहिए। वह अपने नाखून की सफाई जरूर रखनी चाहिए। अपने नाखून हमेशा कटे हुए रखने चाहिए। वह अपने नाखून की सफाई जरूर रखनी चाहिए। देखो बच्चों, ये जो आपके नाखून होते हैं इनको हमेशा काट कर रखने चाहिए और इनकी सफाई जरूर रखें।
नंबर 7, अपने तौलिए को सूखा व साफ रखें। आपका जो टॉवल होता है, आपका तौलिया होता है, आपका नैपकिन होता है, उसको आप सूखा रखें और साफ रखें। गंदा टॉवल या गंदा नैपकिन आपको कीटाणु देगा, इससे आपके शरीर में बीमारी पैदा होगी। तो आप अपने टॉवल को भी सूखा व साफ रखें। ये थे बच्चों 6 उपाय जो आपके शरीर की सफाई के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। और कुछ उपाय और भी होते हैं जिसको भी ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि जल्दी उठना, सुबह जल्दी उठना हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। जल्दी सोना, हमेशा जल्दी उठना चाहिए और जल्दी सोना चाहिए। देर से सोना भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। तो हमें हमेशा जल्दी उठकर हमारे शरीर के लिए लाभदायी हमें काम करना है और जल्दी सोना भी है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। इसके अलावा हमें व्यायाम भी करना चाहिए। हमें हमेशा व्यायाम भी करना चाहिए, जिससे हमारे बॉडी बहुत बढ़िया और सही रहती है। और एक बात और है बच्चों कि भोजन समय पर करना चाहिए। चाहे सुबह का भोजन हो, चाहे रात का भोजन हो, चाहे दोपहर का भोजन हो, भोजन हमें हमेशा समय पर ही करना चाहिए। देर से किया हुआ भोजन हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये थी बच्चों हमारे शरीर की साफ सफाई के लिए कुछ उपाय जो मैंने आज आपको समझाए हैं। आप सभी बच्चे इस सारे उपाय को अपनाएंगे और इसके हिसाब से ही आप लोग चलेंगे। तो कोई बताएगा बच्चों, मैंने आज आपको कौन कौन से उपाय बताए? बताएगा? सबसे पहला हमने आपको क्या बताया था? सबसे पहला उपाय बताया था हमारे दांतों को हमेशा साफ रखना चाहिए। और दिन में कितनी बार ब्रश करना चाहिए बच्चों? 2 बार। कितनी बार करना चाहिए? 2 बार। और हमें हमेशा रोजाना नहाना चाहिए। क्या करना चाहिए बच्चों? रोजाना नहाना चाहिए। नहाने से हमारे शरीर के कीटाणु नष्ट होते हैं। और सप्ताह में 1 बार कम से कम गर्म पानी से जरूर नहाना चाहिए। ठीक है। और इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि अपने हाथों को भोजन करने से पहले अपने हाथों को जरूर धोना चाहिए। खाना खाने से पहले अपने हाथों को जरूर साफ कर रखें। और शौच जाए आने के बाद भी आप अपने हाथों को जरूर साफ करें। और सप्ताह में 1 बार नाखून जरूर काटें। सप्ताह में 1 बार अपने नाखूनों को जरूर काटें। और हमारे नाखून हमेशा कटे हुए होने चाहिए। नाखून बड़े हुए होना हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि बड़े हुए नाखून से यदि हम कोई चीज खाते हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक होती है। और इसके अलावा और कुछ उपाय ये भी बताए थे मैंने आपको कि जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठें। और जब जल्दी उठते हैं तो हमें थोड़ी देर व्यायाम भी करना चाहिए। व्यायाम करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा खाना हमेशा समय पर खाना चाहिए। ऐसे नहीं कि सुबह का खाना हम दोपहर में खा रहे हैं
दोपहर का खाना हम रात में खा रहे हैं। तो खाना हमेशा समय पर खाएं, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और इसके अलावा रोज 1 गिलास दूध रोजाना पीना चाहिए। कई बच्चों की आदत होती है बच्चों कि रोजाना दूध नहीं पीते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि हमें हमेशा रोजाना 1 गिलास दूध जरूर पीना चाहिए। और खाना खाने के बाद रात को कम से कम 1 किलोमीटर तक जरूर चलना चाहिए। कितना चलना चाहिए बच्चों? 1 किलोमीटर। हमें हमेशा रात का खाना खाने के बाद टहलना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने खाना खाया और हम सो गए, नहीं, थोड़ा सा टहलें, सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करें, खाना खाने से पहले अपने हाथ धोएं, अपने नाखून जरूर काट के रखें, सोच जाने के बाद भी अपने हाथों को साफ रखें, अपने कपड़े स्वस्थ रखें, अपने कपड़े रोजाना धोएं। गंदे कपड़ों को इकट्ठा करके कभी भी हमें ऐसे नहीं गिराना चाहिए। कुछ उपाय है बच्चों जो और मैं आपको बताती हूँ, कुछ स्मरणीय तथ्य। जो आपके याद रखने होंगे, आप इसको लिख सकते हैं और लिख के रखेंगे तो सही रहेगा। नंबर 1, शरीर की साफ सफाई, हमेशा चुस्त व तंदुरुस्त रखती है। शरीर की साफ सफाई हमेशा चुस्त व तंदुरुस्त रखती है। शरीर की साफ सफाई हमेशा क्या रखती है? चुस्त व तंदुरुस्त रखती है। इसके बाद में नंबर 2 है प्रतिदिन स्नान करें। प्रतिदिन स्नान करें। प्रतिदिन स्नान करें। नंबर 3 है हमेशा अपने कपड़ों को साफ रखें। हमेशा अपने कपड़ों को साफ रखें। हमेशा अपने कपड़ों को साफ रखें। नंबर 4 है जल्दी सोने व जल्दी उठने की आदत डालें। जल्दी सोने व जल्दी उठने की आदत डालें। ये तो थे बच्चों स्मरणीय तथ्य जो आपको हमेशा याद रखने हैं
और इसे भूलिएगा नहीं। आप इन चारों पॉइंट्स को जरूर लिख के रखें कॉपी में, ताकि आपको हमेशा याद दिलाएंगे। कुछ इस पाठ के अंदर कठिन शब्दार्थ भी आए थे बच्चों, जो मैंने आपको पढ़ाया उसको समझा देती हूँ एक बार। कठिन शब्दार्थ, कठिन शब्दार्थ, कठिन शब्दार्थ कौन कौन से हैं बच्चों? नंबर 1 अस्वस्थ, 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 अस्वस्थ यानी अस्वस्थ का मतलब क्या हुआ बच्चों? बीमार। अस्वस्थ का मतलब क्या हुआ बच्चों? बीमार। अस्वस्थ यानी बीमार। कोई भी आपसे पूछ ले तो आप क्या बताएंगे? अस्वस्थ का मतलब हुआ बीमार। अस्वस्थ यानी बीमार। नंबर 2 जॉगिंग, जॉगिंग, जॉगिंग का मतलब क्या हुआ? धीरे धीरे दौड़ना। जॉगिंग का मतलब क्या हुआ बच्चों? धीरे धीरे दौड़ना, धीरे धीरे दौड़ना। जॉगिंग का मतलब क्या हुआ? धीरे धीरे दौड़ना। जॉगिंग मतलब, जॉगिंग मतलब धीरे धीरे दौड़ना। फिर नंबर 3 है पहुंचना, 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 पहुंचना। पहुंचना का मतलब क्या हुआ? साफ करना। पहुंचना का मतलब क्या हुआ बच्चों? साफ करना। पहुंचना का मतलब क्या हुआ बच्चों? साफ करना। ये थे बच्चों कठिन शब्दार्थ। अब आपको मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि हमारे शरीर की साफ सफाई रखने के लिए हमें दिन में 2 बार ब्रश करना है, हमें दिन में 2 बार ब्रश करना है, हमें रोजाना नहाना है, हमें जल्दी सोना है और जल्दी उठना है, अपने कपड़ों को हमेशा साफ रखना है, अपने कपड़ों को हमेशा साफ रखना है। हमारा तौलिया, हमारा नैपकिन जो भी हो उसको सूखा रखें, उसको साफ रखें, उसको गीला नहीं करें। गीला करने से उसमें कीटाणु पैदा होंगे, बदबू आएगी और हमारे लिए हानिकारक होगी। और खाना खाने से पहले हमें अपने हाथ धोने हैं। खाना खाने से पहले हमें क्या करना है बच्चों? अपने हाथ धोने हैं। शौचालय जाने के बाद भी हमें साबुन से अपने हाथ धोने हैं। और ये सारे तथ्य आपको याद रखने हैं और आप अपने परिवार को भी बताएंगे कि हमें इस तरीके से सफाई रखनी है। देखो घर में भी अगर हम रहते हैं तो अगर जगह जगह हमें कूड़ा भी नजर आए तो हमें उसको भी साफ करना है। कहीं पर भी कोई गंदगी नहीं रहनी चाहिए। आप बिस्तर पर लेटते हैं तो आपकी चद्दर साफ होनी चाहिए, उस पर कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। आप बैठते हैं या आपको फर्श पे कहीं पे भी कोई गंदगी नजर आए तो प्लीज आप उसको उठाएं। कोई भी कचरा हो उसे डस्टबिन में डालें। कभी भी आपके रूम में, आपके घर में, आपके आसपास की जगह पर कोई भी कचरा नहीं होना चाहिए। जब हमारी जगह साफ होगी, हम साफ रहेंगे, हमारा शरीर साफ रहेगा, हमारे कपड़े साफ रहेंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। जब कोई गंदगी नहीं होगी तो कोई बीमारी ही नहीं होगी, बीमारी के कीटाणु ही पैदा नहीं होंगे तो हम बीमार कैसे पड़ेंगे। तो बच्चों आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। जो भी मैंने आपको समझाया है आप उसको जरूर याद रखें। ओके बच्चों।